ये कोशिश कर रहे हैं अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, किसी जज का नाम ले रहा है। मसलन जो एजेंसीज होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं लीडर को जी। ये कोशिश कर रहे हैं फौज के अंदर इंतशार फैलाए, तो उनको सबको पता होता है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है। DGIS है और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए। वजीर आजम इमरान खान दा नवा बयान, अपने आप नू जमहूरी आखन वाले फौज नू कह रहे ने कि हुकूमत खत्म करवाओ। खान साहब पहले वजीर आजम ने ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁਤਲਕ ਬਿਆਨਾਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਤਖਬ ਹਕੂਮਤੀ ਅਰਕਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਹਲੀ ਲੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਪਰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ इमरान खान ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਉੱਤੇ ਭਰਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा सिविल मिलिट्री रिलेशन है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतर रिलेशन है। पाकिस्तान की फौज आज मुकम्मल तौर पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पीछे खड़ी है। आज हारमोनी फौज और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्यों है? क्योंकि अपने दायरे में काम कर रहे हैं। मेरी सारी एक क्लियर पॉलिसी आई है। आज पाकिस्तानी फौज मेरी पॉलिसी के साथ खड़ी है। इमरान खान ने वजीर आजम बनन तो बाद पहले 1.5 साल ते किसी चैनल ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 2-3 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੈਨਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। फौज की आपको ओपिनियन लेनी पड़ेगी, लेकिन क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का ये फैसला था कि हमने अमन करना है, हमने अमन पाकिस्तान में लेके आना ताकि हम अपनी माशियत को उठा सके, तो फौज ने पूरी तरह मुझे सपोर्ट किया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ दे फौज उपर इल्जामात बारे पूछा गया ते खां होरां आख्या कि सिक्योरिटी इदारे पाकिस्तान दे चप्पे चप्पे दी मॉनिटरिंग कर रहे हुंदे ने ते जदों उन्हां नूं पता लगदा है कि मुल्क दा वजीर आजम मुल्क दुश्मन कुवतां नाल राबते विच है और करप्शन विच मुलव्वस है ते फिर ओह उन्हां नूं अजिहे काम करन तो रोकदे ने। इनको फौज से मसला सिर्फ एक है, क्योंकि उन फौज को ISI को उनकी सारी चोरियों का पता चल जाता है, क्योंकि वो मसलन जो एजेंसीज होती हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं लीडर को जी। तो उनको सबको पता होता है कि मुझे कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या मेरे कॉन्टैक्ट्स में क्या कर रहा हूँ। इस तो बाद जब नवाज शरीफ दे इस बयान का जिक्र किया गया कि ISI चीफ ने मैनू इस्तीफा देने दा आख्या ते खां होरां दबंग जवाब देंदे होए आख्या कि मुल्क दे वजीर आजम नू कौन कह सकता है कि इस्तीफा दियो। अगर आपको इमरान खान को यही कॉल आए कि इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान आप स्टेप डाउन करें, इस्तीफा दें, तो आप क्या करेंगे? मैं इमीडिएटली उसका इस्तीफा डिमांड करूं। भाई मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, आप सैक करेंगे उन्हें? किसकी जरूरत है मुझे आके कहे मैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं? किसकी जरूरत है मुझे? ते हुन ताज़ा तरीन बयान विच भी खां होरां अपोजिशन पार्टीज दी कपड़ झाड़ करदे आख्या कि अपने आप नू जमहूरियत दे मामे अखवान वाले फौज दे तरले कर रहे ने कि हुकूमत खत्म कर दियो। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। इंज दे बयानात एक दलेर ते निडर लीडर ही दे सकदा है जिदे दिल विच कोई खोट ते लालच ना होवे।